हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है बादल नामक कविता पढ़ रहे हैं जो कि सुमिता नंदन पंत द्वारा रचित है। तो अब हम इसे आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ तक कर लिया था छा जाते द्रुत चारों ओर। इससे आगे है पर्वत से लघु धूलि, धूलि से पर्वत बन, पल में साकार, काल चक्र से चढ़ते गिरते, पल में जलधर फिर जलधार। यहाँ पे बादलों के क्षण प्रतिशत जो परिवर्तित उनका रूप है उसका ही यहाँ पर मनोरम चित्रण किया गया है। क्या कह रहे हैं बादल की हम जो है पर्वत के समान विशालकाय दिखाई देने वाले पल में ही लघु धूलि का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब जिस प्रकार से हम एक पल में ही पर्वत के समान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार दूसरी पल हम धूल के समान बहुत छोटे से दिखाई देते हैं। पर्वत से लघु धूलि, धूलि से पर्वत बन, यानी कि एक पल में ही पर्वत से हम लघु धूलि बन जाते हैं और दूसरे ही पल धूल से फिर पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात हमारे लिए ये लघु आकार से बढ़कर विशाल पर्वत धारण कर लेना, रूप परिवर्तित करना बहुत ही साधारण सी बात है। इसलिए हम जो है वो पल पल अपना रूप जो है बदलते रहते हैं कि पल में साकार, इसलिए पल पल में हम जो है साकार से निराकार और निराकार से साकार बन जाते हैं। काल चक्र से चढ़ते गिरते, पल में जलधर फिर जलधार। कह रहे हैं कि इस प्रकार हम जो है वो समय रूपी चक्र पर चढ़कर गिरते और चढ़ते रहते हैं। तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि समय के साथ जो है हमारा उत्थान पतन का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है और इसी कारण हम एक ही क्षण में कभी जलधर तो कभी जल की धारा बन जाते हैं। यहाँ पर मतलब है जो पंत जी कहना चाहते हैं वो है कि वर्षा के बाद जब बादल जो है वैभवहीन हो जाते हैं, उनमें कोई पानी नहीं बरसता, तो ऐसे बादल जो बिना पानी वाले जो बादल हैं वो श्वेत और जलहीन होते हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद जैसे कि उनका रूप परिवर्तन की जो उनका के पास शक्ति है या उनके पास कला है, उसके कारण वो वापस से कुछ ही क्षणों में जल से परिपूर्ण दिखाई देने लगते हैं। आगे है कभी हवा में महल बनाकर, सेतु बांधकर कभी अपार, हम विलीन हो जाते सहसा विभव भूति से ही से निस्सार। ठीक है, बादल आगे कहते हैं कि हम कभी जो हवा में महल बनाते हैं अर्थात आकाश में बहुत ऊंचे उड़ जाते हैं और कभी आकाश में एक लंबा सा पुल बना देते हैं। जिस प्रकार संसार में प्राप्त होने वाला यश न विभव भूति ही से निस्सार, कि जैसे कि यश, संसार में जो यश प्राप्त होता है वो बहुत ही क्षणिक होता है और यहाँ के सुख और संपदा भी स्थायी नहीं होते। तो संसार के विभव यानी कि ये सुख और संपदा, और इससे जो है ये स्थायी नहीं होते, वे आते हैं और चले जाते हैं। उसी प्रकार हम बादल भी एकाएक क्षणभंगुर सांसारिक ऐश्वर्य के समान नष्ट हो जाते हैं। ये जिस प्रकार संसार में सब कुछ नश्वर है, वो जो भी क्षणभंगुर है, उसी तरह हम भी जो हैं बादल भी जो हैं वो भी क्षणभंगुर हैं। एक पल में ही वो बादल जो है पानी से विहीन हो जाते हैं और दूसरे ही पल वो बादल पानी युक्त हो जाते हैं और साथ ही रूप भी वो बदलते रहते हैं। कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी बहुत ऊंचे हो जाते हैं यानी कि हवा में महल बना लेते हैं, तो कभी सेतु बांध लेते हैं। तो इस प्रकार उनका जो रूप परिवर्तन है ये बहुत ही साधारण बात है और ये जो है संसार के समान ही क्षणभंगुर है। यहाँ पर क्या है, बादलों के परिवर्तनशील स्वभाव और उनकी परिस्थिति का वर्णन किया गया। साथ ही ये संदेश भी दिया है पंत जी ने कि ये संसार जो है निरंतर परिवर्तनशील है और इसी के यहाँ पर इन्होंने सांसारिक संपदा के साथ जो से उदाहरण से इसे स्पष्ट किया है कि ये जो इनकी निस्सारता है, इनकी जो एक तरह से क्षणभंगुरता है, उसे यहाँ पर इन्होंने सिद्ध किया है। आगे बढ़ते हैं हम सागर के ध्वलहास। ध्वलहास का क्या मतलब है? यहाँ पे ध्वलहास का मतलब है कि हम जो हैं वो सागर के समान ही उसकी हंसी हैं। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? इसलिए कहा है कि एक तो बादल का जन्म जो है वो सागर से होता है और दूसरा इसलिए सागर से जन्म होता है इसलिए वो भी सफ़ेद ही होते हैं, और दूसरा हंसी जो है उसका रंग भी श्वेत माना गया है। इसीलिए रंग सामने के कारण जो है, रूप सामने के कारण कवि ने यहाँ बादलों को जो है सागर का हास कहा है। इन चारों ही लाइनों में अलग अलग इन्होंने उदाहरण दिए हैं पंत जी ने, अलग अलग हर एक लाइन में दो दो उदाहरण दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसे सिद्ध किया है। कहा है कि पहली लाइन में इन्होंने कहा है कि हम सागर के ध्वलहास हैं,
यानी कि सागर की श्वेत हंसी हैं। दूसरी लाइन में कह रहे हैं हम जल के धूम हैं, यानी कि बादल जो हैं वो बादलों का जो एक तरह से उदाहरण है, यानी जो उपमान है वो अलग अलग दिए हुए हैं। एक पल में वो कह रहे हैं कि हम सागर के ध्वलहास हैं, यानी कि श्वेत हंसी हैं। दूसरे पल उन्होंने कहा कि जल के धूम हैं, यानी कि जल के धुएँ। जल के धुएँ का क्या मतलब है? जल के धुएँ का मतलब ये है कि जिस प्रकार जब जल से भाप उठती है तो उसी से बादल बनते हैं, इसलिए इन्होंने इसे कहा है कि हम जो हैं वो जल के धुएँ हैं। गगन की धूल, कहते हैं कि हम जो हैं वो आकाश में आकाश की धूल हैं। क्यों? क्योंकि आकाश में बिखरे हुए धूसर बादल धूल के समान ही प्रतीत होते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि अनिल फेल मतलब वायु के जहाग हैं। वायु के जहाग क्यों कहा है इन्होंने? वायु के जहाग इसलिए कहा है कि जब जैसे आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जब दूध या मट्ठा पिलाया जाता है तो उसमें ऊपर ऊपर जहाग आने लगते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने कहा है कि आकाश को जब वायु द्वारा विलोदित किया जाता है या मथा जाता है तो बादल जो हैं वो उसके झाग जैसे दिखाई देते हैं। आगे कह रहे हैं वसुधा के मूल हैं, कह रहे हैं कि हम जो हैं वसुधा के मूल हैं। वसुधा के मूल क्यों कहा है इन्होंने? वसुधा के मूल इसलिए कहा है, यहाँ एक चीज़ रह गई, उषा के पल्लव। उषा के पल्लव कह रहे हैं कि हम जो हैं उषा की लाल कोपले हैं। क्यों ऐसा कहा है? कि प्रातः काल में उषा यानी कि जो सूरज है, बाल सूर्य है, उसकी लालिमा के कारण बादलों का रंग भी लाल वर्ण का हो जाता है, और जो नए नए उगे हुए पत्ते होते हैं, अंकुरित पत्ते होते हैं, पल्लव होते हैं, उनका जो लाल रंग होता है वो थोड़ा लाल लाल होता है। और जब सुबह की लाल लाल रोशनी चारों तरफ पड़ती है तो बादल भी जो है थोड़े थोड़े लाल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि हम जो हैं प्रातः काल में बिखरे हुए बादल जो हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे आकाश में नवीन कोमल पत्ते जो हैं वो बिखरे गए हों। आगे कह रहे हैं वारी वसन, हम जल के वस्त्र हैं, अर्थात पतले झीने से बादल जल में भीगे हुए वस्त्रों के समान दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें कहा है जल के वस्त्र। वसुधा के मूल, वो कह रहे हैं कि हम जो हैं पृथ्वी के मूल आधार हैं। मूल आधार इसलिए कह रहे हैं कि बादल जो हैं जल की वर्षा करके पृथ्वी को शस्य श्यामल बना लेते हैं। क्यों? कि उसे उपजाऊ बनाते हैं, कि उन्हीं के कारण पृथ्वी जो है लहलाती फसलों और नवीन अंकुरों से भर जाती है। इसलिए उन्हें कहा है कि हम जो है वसुधा के मूल आधार हैं। हम जब बारिश करते हैं तो बादलों के जो बारिश के कारण ही वसुधा जो है वो उपजाऊ होती है, और उसमें जो है फसलें और नवीन अंकुर जो है वो उग पाते हैं। नभ में अवनी, अवनी में अंबर, सलल भस्म मारुत के फूल, हम ही जल में थल, थल में जल, दिन के तम, पावक के तूल। अब बादल आगे कहते हैं कि जब हम धूसर रंग के बादल आकाश में छाते हैं और आकाश दूर क्षितिज में पृथ्वी से मिलता है तो उस समय धरती और आकाश में अंतर करना कठिन हो जाता है। अक्सर ही ऐसा होता है। वैसे तो क्षितिज जो है एक तरह से काल्पनिक चीज़ है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दृष्टि भ्रम के कारण क्षितिज जो है हमें दिखाई देता है। जब बहुत दूरी से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश जो है वो एक लाइन पे जो है कि वो मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे क्षितिज कहा जाता है। तो उसी को यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम धूसर रंग के बादल आकाश में छाते हैं और आकाश दूर क्षितिज में पृथ्वी से मिलता है तो उस समय धरती और आकाश में अंतर करना कठिन हो जाता है, और ऐसा लगता है कि आकाश धरती में मिल गया अथवा धरती आकाश में मिल गया है। दम में अवनी, अवनी में नंबर, तो अंबर। तो यहाँ पर क्या है कि नभ, इसीलिए यहाँ पर कहा है कि धरती में आकाश मिल गया या आकाश में धरती मिल गई है। अब बादल आगे कहते हैं सलिल भस्म मारुत के फूल, कि हम ही जो हैं वो जल की भस्म और हम ही वायु के पुष्प हैं। क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु को जलाकर भस्म किया जाता है तब उससे प्राप्त होने वाली भस्म अर्थात राख जो है वो काले रंग की होती है। और बादलों का निर्माण भी जल के जलने से ही होता है, यानी कि उसकी भाप के द्वारा होता है, तो उसका रंग भी राख के समान काला ही होता है। इसीलिए बादलों ने स्वयं को जो है जल की राख कहा है। इसी प्रकार जब किसी नदी तथा तालाब के किनारे बादलों के समान श्वेत कास पुष्प खिलते हैं तो हवा के चलने पर पृथ्वी पर श्वेत पुष्पों का समुद्र सा लहराता प्रतीत होता है। और ये जो कास पुष्प मतलब वो उसके कपास के फूल जो हैं वो रुई के समान अत्यधिक हल्के होते हैं और हवा में उड़ते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं। मारुत के फूल, हम ही जल में थल, थल में जल, दिन में तम, पावक के तूल। इसी को इन्होंने कहा है। यहाँ मारुत के फूल को इन्होंने क्या कह रहे हैं कि हम जो हैं जिस तरह से कपास के जो पुष्प हैं वो रुई के समान हल्के होते हैं और
हवा में उड़ते दूर दूर चले जाते हैं, तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हवा से ही पुष्प झड़ रहे हैं। और इन्हीं को बादलों ने मारुत के फूल कहा है, यानी कि कपास के फूल जो हवा के साथ उड़ते हुए चले जाते हैं कहीं की कहीं, तो इन्हीं को बादलों ने मारुत यानी कि हवा के फूल कहा है। और जब श्वेत बादल आकाश में हवा के साथ उड़ते हैं तो यही लगता है कि आकाश में हवा के पुष्पों का समूह भी लहरा रहा है। यानी कि यहाँ पर कपास के फूलों के साथ बादल की समानता बताई गई है कि जिस प्रकार धरती पर कपास के फूल जो हैं वो हवा के साथ उड़ते चले जाते हैं, उसी प्रकार बादल भी जो है वो आकाश में हवा के साथ उड़ते हैं। तो यही लगता है कि आकाश में हवा के पुष्पों का जो है वो समूह लहरा रहा है या उड़ रहा है। आगे बादल कहते हैं कि हम ही जल में थल हैं और थल में ही जल है और हम ही थल में जल हैं। आशय क्या मतलब है कि जल का रंग भी नीला होता है और स्थल का रंग धूसर होता है। नीले आकाश में जब धूसर बादल जो है उड़ते हैं तब वो ऐसे लगते हैं कि नीले समुद्र के बीच कोई स्थल निकल आया या टापू निकल आया। इसी को बादलों ने जल में थल कहा है। वास्तव में नदी, तालाब, समुद्र जो कि स्थल के बीच स्थित होते हैं उनमें जो जल होता है वह बादलों का ही जल होता है। इस प्रकार सभी जगह थल के रूप के बीच जल के रूप में बादल ही विद्यमान है। इसीलिए बादल ने कहा है कि जल में थल, थल में जल, तो हम ही हैं, यानी कि बादल ही हैं। दिन के तम पावक के दूर। अब क्या कह रहे हैं बादल कि हम ही दिन के अंधकार और अग्नि की रुई हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दिन में आकाश में घनघोर घटा छा जाती है तो दिन में ही रात्रि का अंधेरा जैसा हो जाता है और आग में रुई जलकर जो है नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार भयंकर गर्मी पड़ने पर बादल जो है पृथ्वी पर बरसकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार आग में रुई जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार भयंकर गर्मी रूपी आग में बादल जो है जलकर पृथ्वी पर बरसकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए बादलों ने स्वयं को अग्नि की रुई कहा है। तो यहाँ पर बादलों द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न प्रकार के रूपों का चित्रण पंत जी ने विभिन्न उपमानों के माध्यम से उपमा प्रदान की है और बादलों की सर्वव्यापकता के चित्रण में छायावाद की रहस्य चित्रण की प्रवृत्ति का यहाँ पर अनुकरण हुआ है। और इस साथ में ये भी बताया कि परमात्मा जो है संसार के कण कण में विद्यमान है, उसी प्रकार बादल भी संसार के कण कण में विद्यमान है। यहाँ पर इन्होंने अलंकार के रूप में छेकानुप्रास, विरोधाभास, भ्रांतिमान और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। भ्रांतिमान यहाँ पर है नभ में अवनि, अवनि में अंबर, तो यहाँ पर इन्होंने भ्रांतिमान अलंकार का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अभी बादल वाली कविता बची है, उसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।